मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यकीन मानो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा करने वाले हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि क्नॉइस किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। क्नॉइस से सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में ये चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। क्नॉइस आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के क्नॉइस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डीजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफ़िकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, क्नॉइस ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज़ में आपके जो कॉन्स्पिरेटर है, जो हथेर्स है, वो फैल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। क्नॉइस से जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फेंचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्नॉइस आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं क्नॉइस, और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफ़ेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटैच है। आपको यह बोला जा रहा है, क्नॉइस क्या सही है, क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है क्नॉइस, तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, क्नॉइस एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है
किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। मैं देख पा रही हूँ बच्ची कि इस समय 4 अंक बार बार मेरे सामने आ रहा है और यह तेरे सामने भी आ रहा है। यह कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुझे ब्रह्मांड की पूरी सुरक्षा मिली हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तेरा हर कनेक्शन, तेरा हर रिश्ता और तेरा हर सपना पूरी तरह से सुरक्षित है। तेरे शत्रु की चालें उल्टी पड़ रही हैं। बच्चे में लोग जो तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद बर्बादी की राह पर हैं। उनके जीवन में वह सब शुरू हो चुका है जो उन्होंने तेरे लिए सोचा था। वह जिन रास्तों पर चल रहे थे, वे अब बंद हो चुके हैं। उनकी हर योजना आज सफल हो रही है। बच्ची, ये जो बाधाएं तुझे देने आए थे, अब खुद उन्हीं में फंस चुके हैं। उनकी सारी शक्तियाँ, बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ, अब खत्म हो रही है। उनके अपने कर्म, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है। उनकी रातें अब अंधकारमय हो चुकी हैं। बच्ची उन्हें रातों को नींद नहीं आती। अरे ये शक्ति कैसे पाई? बच्ची तू अभी यही सोच रहा होगा। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, या तेरी साधना, तेरी सच्चाई और सबसे बड़ी बात तेरी आत्मा की पवित्रता है, जिसने तुझे इतना मजबूत बना दिया है। तूने जो विश्वास और श्रद्धा माँ पर रखा, उसी ने तुझे ये सुरक्षा कवच दिया। तेरे पूर्वजों ने भी अपनी कृपा से तुझे सुरक्षित किया है बच्ची। और बच्चे, अब इस समय तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरे जीवन में कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मादी शक्ति ने तुझे अपने आशीर्वाद से ढक लिया है। लेकिन बच्चे याद रख, तुझे इस समय अपनी ऊर्जा को और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। माँ का ये संदेश है बच्चे कि तू अपनी साधना और ध्यान को जारी रख। तू जितना अपनी आत्मा को मजबूत करेगा, तेरी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। तेरे शत्रु का क्या होगा बच्चे, पता है? मैं तुझे बताती हूँ आज। बच्चे, उनकी बर्बादी अब निश्चित है। उनके जीवन में अब वही घटनाएं घटेंगी जो उन्होंने तेरे लिए सोची थी। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी दुनिया अंधकार में डूब चुकी है। और बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब तुझे क्या करना है? बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। अंत में बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। ध्यान से सुन, मेरा अंतिम संदेश को सुनते जा। तुझे केवल अपने पद पर आगे बढ़ना है। माँ की कृपा से ही तेरा जीवन उजाले से भरा रहेगा। बच्ची, तेरे पास जो भी लोग हैं, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बच्ची, ये समझ तेरा है। माँ की शक्ति तेरे साथ है। तेरी हर सफलता अब निश्चित है। तेरे शत्रु तुझे नोकने की जितनी भी कोशिश करेंगे, वे उतने ही असफल होंगी। बच्ची, उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ेगी माँ का। ये संदेश है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। इस समय तुझे अपनी ताकत और माँ के आशीर्वाद का अनुभव करने का है। तू आगे बढ़ बच्ची, माँ का आशीर्वाद तुझे हर कदम पर मिलेगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। माँ आदि शक्ति हमेशा तेरे साथ है। बच्चे, अगर अपने माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में कि हाँ माँ, मैं आप पर सदैव विश्वास करता हूँ, आप सदैव मेरी रक्षा करती हैं, आप सदैव मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति, माँ की शक्तियाँ और तेरी कुलदेवी काली माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्ची। सदैव उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। जहाँ हर वो चीज मिलेंगे जो आप चाहोगे। डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दिव्य संदेश इस बात का संकेत है कि परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं और आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं हो रहा, बल्कि ये आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई का नतीजा है। आपकी जीत निश्चित है और आपके प्यार की जीत भी होने वाली है। आपके पूर्वज और देवता कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो। सुख दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। त्रिदेव जो इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार है, अब आपके साथ हैं और बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, वो इस समय बेहद भावुक और उदास है।
उनके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और दूरियां हैं, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी समझदारी लौट आई है और ऐसा आपके कारण हुआ है। अब वक्त आ गया है कि ये सब ठीक हो और आपकी खुशियों का समय शुरू हो। मतलब समझ जाओ आप कि वो बहुत ज्यादा ना एक इल्यूशन में थे। एक केन इन्फ्यूजन वाले इल्यूशन कहते हैं ना, कि भ्रमित रहते हैं। बहुत ज्यादा ये उसमें जी रहे थे और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं और इन्हें अब सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं कि आप कौन हैं और जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो। लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए, जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अक्ल है वह ठिकाने आ रही है। ठीक है, वह समझ रहे हैं सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है और वह कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही है। देखो, मैं सबसे पहले ये चीज कह दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं कह दूंगी, मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वह तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है क्नॉइस, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शर शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चलों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे,
मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियाँ तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका मिंदेद किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज पूरे पर्सन है। इस इमेज पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लीड गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। क्नॉइस, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है। आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज से नवाजा क्नॉइस। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हैली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। क्नॉइस, इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में और बिल्कुल डिवाइन।
आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेसेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। दिख रही है आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। नॉइस एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मन मर्जी है, अपनी मन मर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है। नॉइस की रोना आपने क्यों छोड़ दिया है? तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वो देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से नॉइस, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुकराना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं। नॉइस तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें। कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगे यहाँ तक पहुँचने से, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। इसी वजह से आपने किसी का घमंड तोड़ा है, आपने किसी का घमंड चकनाचूर किया है। इसलिए नॉइसवो आपसे रिवेंज लेने के लिए योजनाएं बनाकर आप पर और आपके परिवार पर वार करेंगे। तो आपको तैयार रहना है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे मैं न्याय के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले ये जो नवरात्र हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके शत्रु हैं। वो लोग जो भी ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जो एवर के सबसे प्रिय हैं, उनके जो शत्रु और एनिमी वो अभी इस समय किसी न किसी तरह की एवर एक्टिविटीज करने में बिजी हैं। आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह आने वाले नवरात्र का गलत उपयोग करने वाले हैं आपके अगेंस्ट। हालांकि वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता आदि शक्ति आपकी तरफ है, वो पूरी तरह से आपकी साइड है। नॉइस वो इन दुष्टों की तरफ नहीं है, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो माता की माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं और निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं। एंड डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। उनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा विध्वंसक देख रही हूँ ऐसे लोगों का जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। सो यह अल्टीमेटम है ऐसे दुष्टों के लिए जो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं एंड माँ आदि शक्ति के ही बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है हाँ तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से। जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना।
बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता, तो आपके सकल चक्रा पर टारगेट हो रहा है। आपके सकल चक्रा को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही है। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ, निकम्मा, नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार यहाँ से खा ली, 4 उधर से खा लिए आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख, सुविधाएं, खुशियां आ रही है। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही है। क्नोई सांप के चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुलकर के सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुलकर के साफ स्पष्ट वे में बातों को कहे। तो इसलिए आपके विशुद्ध चक्रा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हैली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वैसे जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। क्नोई सांप का पैसा, रुपया, मान, सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो। कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बद्धा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने। कभी नहीं सुधरते, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते। अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर इल्यूजन, ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नोई सौर आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन
बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है क्नोइस की इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ आपका गोल है। क्नोइस आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, क्नोइस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है वो बस पूरा हो जाएगा, तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। क्नोइस या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है जो काम जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नोइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नोइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों से यदि आप अपने अंतर मन से उसे झांक कर देखोगे तो आपके शिष्य पर वह ताज धारण है। आपने उस ताज को धारण कर रखा है जिसे परमपिता परमेश्वर ने आपको पहनाया है। आपके पूर्वजों ने, आपके स्प्लिट्स ने आपको वह ताज पहना दिया है।